आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बचाने के लिए बनारस के लोगों का बड़ा योगदान हो सकता है। पिछले बार इनकी विदाई होते होते रह गई, इस बार इनकी विदाई कर ही दीजिएगा। यही तकलीफ थी शायद पीएम मोदी को कि जिनके पास पहले कुछ नहीं हुआ करता था, आज उनके घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। उसमें नाम जोड़ा है जी राम जी, जीवी राम जी। भगवान राम का नाम किसी अन्याय की योजना के साथ में जोड़ना क्या हिंदू धर्म के आस्था पर चोट नहीं पड़ती? संजीव जी मेरा परिचय करा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री यहीं से सांसद चुन करके हुए हैं। तो दो बातें मेरी नज़र में आई। ये वाराणसी पवित्र स्थली है, क्रांतिकारी स्थली भी है। कबीर, रहीम जैसे लोग भी हैं और हिंदू धर्म के तमाम आस्था का केंद्र भी रहा है। तब तक तो ठीक था, लेकिन जो तीसरा हुआ तो देश का विनाशक हुआ। तो किस तरह से देश का विनाश हुआ, आज उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। मेरे दो विषय हैं, मनरेगा और नेशनल हेराल्ड। 21 दिसंबर 2024 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बिल मूव किया था। मैं रास्ते में आ रहा था तो घर से अखबार उठा लिया था, अखबार मिला, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। यह है इंडियन एक्सप्रेस। ये लेडी है, ये आंध्र प्रदेश का एक ये महिला है और ये इंडियन एक्सप्रेस है आज का। उसने कहा आई एम ओवर 60 बट स्टिल गो फॉर नरेगा वर्क। 60 साल से ऊपर हो गया। इट हैज चेंज माई लाइफ। माई ग्रैंड डॉटर गॉट इन टू MBBS। वी हैड नथिंग 15 to 20 years ago। नरेगा 20 साल 25 साल पहले इनके पास कुछ नहीं था। नरेगा की देन इसकी ग्रैंड डॉटर MBBS में एडमिशन मिला। यही तकलीफ थी शायद पीएम मोदी को कि जिनके पास पहले कुछ नहीं हुआ करता था, आज उनके घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और उनका पेट भरने लगा, उनके पास में झोपड़ी हो गई। मेरा ख्याल यही तकलीफ है। इसी को उजाड़ने के लिए इन्होंने विकसित भारत फॉर रोजगार योजना, रोजगार आजीविका मिशन लेके आए। उसमें नाम जोड़ा है जी राम जी, जीवी राम जी। भगवान राम का नाम किसी अन्याय की योजना के साथ में जोड़ना क्या हिंदू धर्म के आस्था पर चोट नहीं पड़ती? मर्यादा पुरुषोत्तम राम न्याय के लिए खड़े थे, ये तो योजना ही अन्याय के लिए। तो और दूसरी बात कि गांधी जी की दोबारा इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया। एक बार इनकी विचारधारा ने शारीरिक रूप से उनकी हत्या कर दी थी, अब दोबारा हत्याएं कर रहे। अब यह कानून नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादा से लेबर पंजाब या साउथ इंडिया जाते, अब ज़्यादा जाएंगे। कब? इसलिए जाएंगे कि अब ये कानून नहीं रह गया। पहले कानून था कि 100 दिन का रोजगार देना ही था जो बेरोजगार थे। अब कानून की जगह योजना बन गई। अब योजना को अमली जामा पहनाया नहीं जा सकता। दूसरी बात है इसके अंदर कि पहले स्थानीय स्तर की जो ज़रूरत थी, तालाब खुदना था, पगडंडी बनना था, पुलिया बनना था, ये स्थानीय स्तर के ज़रूरत के हिसाब से निर्माण कार्य होता था। अब केंद्र तय करेगा कि क्या कार्य होना है। तो जो पंचायत के स्तर पर जो अधिकार मिलता है कि अधिकार ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए, उसमें बड़ी कटौती हुई। 40% का भार राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया गया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को 1 रुपया देता है
तो केंद्र से उत्तर प्रदेश को 3.25 रुपये मिलता है, और जब कर्नाटक 1 रुपया केंद्र को देता है उसको 15 से 20 पैसे ही मिलता है। इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के अंदर कोष की भारी कमी है। तो 40% का इसका खर्च वो वहन कर ही नहीं पाएंगे, योजना ही मर जाएगी। ये खत्म करने की योजना है। तो इस तरह से 2 क्लास जो भारत में पैदा हो रहा है, सूडान, एक नाइजीरिया, शायद एक कंट्री और है, और भारत है। 3 देश ऐसे इस समय दुनिया में चल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक असमानता वाले देश हैं। 1% लोगों के पास में 40% का धन संपत्ति है और 10% लोगों के पास में 60% का। इस असमानता को और बढ़ाना चाहिए ताकि अधिकांश आबादी इस देश की इनके ऊपर सवाल ही न खड़ा कर पाए, अपने पेट भरने में ही लगी रहे। इसलिए नरेगा की हत्या किया जा रहा है। हम इसकी हत्या नहीं करने देंगे। जैसे लैंड एक्विजिशन बिल को वापस कराना पड़ा था, उसी तरीके से वापस करेंगे। राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन होगा। और दूसरा, नेशनल हेराल्ड का मामला, 1937 में अखबार का स्थापना हुई थी एजियन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के द्वारा। उस अखबार ने क्या भूमिका अदा करी है सभी जानते हैं। उस समय पेट्रियाट और नेशनल हेराल्ड यही दो तीन अखबार हुआ करते थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। उस समय रफ़ी अहमद, गांधी जी, नेहरू जी सब ने मिलकर के इस अखबार की स्थापना किया था। ये अखबार जब दम तोड़ रहा था, तो आज भी अखबार है, कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया दिया ताकि जो कर्मचारी हैं उनके अलाउंसेस, उनके सैलरी आदि दिया जा सके। और 67 करोड़ रुपया इसी में खर्च हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से लोन दिया था। उसके एवज में शेयर यंग इंडिया लिमिटेड को दिया गया। यंग इंडिया लिमिटेड को मैनेज करने के लिए आप शेयर क्यों नहीं किए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को शेयर नहीं दिया जा सकता, इसलिए शेयर जारी किया गया। ऐसे में न एक धुर जमीन का आदान प्रदान हुआ, न 1 रुपया का आदान प्रदान हुआ, न राहुल जी की जेब में गया, न श्याम पेत्रोदा जी के जेब में गया, न मोतीलाल वोरा जी के जेब में गया। पैसा गया नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं। फिर भी 12 साल से हरास किया जा रहा है। 12 साल से केस लग रहा था, और चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर होती है, यहाँ प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर 12 साल खींचा गया। फिर कोर्ट ने कहा कि ये तो केस बनता ही नहीं और डिसमिस कर दिया गया। तो किस तरह से हरास करना, परेशान किया जा रहा है। जब राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी को नहीं छोड़ रहे तो आम जनता के बारे में क्या हालत है सभी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या हालत है सभी जानते हैं। माफिया राज खत्म हो गया है, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन एक विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं। कोडेन का मामला सामने है। ये बहुत सारे मामले में उसमें आज नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज मनरेगा और नेशनल हेराल्ड पर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए केंद्र ने भेजा है। तो इसलिए देश की क्या हालत है। तो नेशनल हेराल्ड का केस बनता ही नहीं है, फिक्टिशियस है। मैं IRS ऑफिसर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स थे। मैं इस एक्ट को जानता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को। हम लोग पढ़ते थे इस बात पर। हंसी आती है कि इस केस इज नॉट मेड आउट, केस बनता ही नहीं। तो आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बचाने के लिए बनारस के लोगों का बड़ा योगदान हो सकता है। पिछले बार इनकी विदाई होते होते रह गई, इस बार इनकी विदाई कर ही दीजिएगा, कम से कम देश तो बच जाएगा। तो ये है, हमारे 2 मुद्दे हैं। और कितना अन्याय। इलेक्टोरल बॉन्ड समाप्त कराया गया, तो देखिए ईडी, इनकम टैक्स, CBI का क्या, आज ही का अखबार है, कमाल देखिए, 3800 करोड़ रुपया, करीब 3800 करोड़ रुपया पूंजीपतियों ने दान दिया सारी पार्टियों को मिलकर। उसमें 3100 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला। तो भैया ये तो ईडी, CBI इनकम टैक्स दिलवा रही। विपक्ष, आज विपक्ष की हालत यह है कि वो अपनी पार्टी नहीं रन कर सकते, पैसा नहीं है। जो पैसा देगा उसके यहाँ ईडी, CBI इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। आज के ही अखबार में खुद ये है, ये
after SC Jung's poll bound trust funding of 2 political parties चुका है। ये कोई जनतंत्र है? अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र की लड़ाई की जिम्मेदारी केवल राहुल जी की ही नहीं है, सोनिया जी की, खड़गे जी की नहीं है, मेरी नहीं, आपकी, आप सबकी। आज़ादी सबको चाहिए, बोलने की आज़ादी सबको चाहिए, सबको लड़ना पड़ेगा। एक मानसिकता बन गई है, अरे भाई अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, राहुल जी क्या कर रहे हैं, फला नेता कर रहे हैं। अब जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, चाहे वो पत्रकार हो, मैं जानता हूं कि किस परिस्थिति में पत्रकार बंधु काम कर रहे हैं, जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब अब मुश्किल है कि हम लोकतंत्र को बचा पाए और संविधान को बचा पाए। संविधान की हत्या हो रही है, करीब करीब हो गई है, कानून कोई लागू नहीं है इनके ऊपर। उसी ये डिक्टेटरशिप है पार्लियामेंट के अंदर। और नरेगा लाइफ लाइन है, उस लाइफ लाइन को किल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। कि पहले ऐसा था कि कानूनी रूप से डिमांड की जा सकती थी, किया जाता था कि 100 दिन का गारंटेड रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। अब कानूनन रूप से नहीं दिया जा सकता, हालांकि 100 दिन से बढ़ाकर 125 कर दिया है। वो तो झूठ है, जैसे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर दिया तो लोग आकर्षित हो गए। अब तो 1 दिन भी नहीं देंगे। और दूसरी बात है कि जब फसल का सीजन होगा तो उस समय सस्पेंड कर दिया जाएगा 60 दिन के लिए। तो अब ये समझ लीजिए है भी और नहीं भी है। और दूसरी बात है, ये जो विपक्षी सरकारें हैं वो नहीं चला पाएंगी, वहाँ के लिए योजना ही नहीं बनाएगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को नोटिफाई करना पड़ेगा, या जो योजनाएं हैं या परियोजनाएं हैं या जो प्रोजेक्ट है चिन्हित करना पड़ेगा, वहीं काम हो पाएगा। तो हर जगह काम भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब जो पहले का नरेगा था उसका हत्या हुई है। और ये जो जी.वी. राम जी है, ये फर्जी है, ये कुछ भी नहीं है, और केवल ये राजनीतिक है, पूरी तरह से राजनीतिक। और बीजेपी राज्यों में ही ज़्यादा काम होगा और उसमें लूट होगी। मैं उस समय संसद में था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना, नरेगा को हम बंद नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की एक तरह से असफलताओं का स्मारक के रूप में, और वही असफलता का स्मारक जिसको कहा था कोविड में लाइफ लाइन बनी थी। और उसी से तकलीफ है कि आम आदमी के जेब में पैसा क्यों जा रहा है, पूंजीपतियों के जेब में ही जाना चाहिए पैसा। इसलिए इस कानून को इन्होंने ख़त्म किया है। क्या है कि प्राइवेट कंप्लेंट थी सुब्रमण्यम स्वामी की, और उस एक्ट के अंदर ही है कि प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं हो सकता, और स्टेट गवर्नमेंट का ही मैटर बनता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इस पर कंप्लेनेंट बनता है। उस आधार पर फिक्टिशस, लीगल टर्म में फिक्टिशस फ्रिवुलस आधार पर भी केस को रजिस्टर किया गया, केस को कंटेस्ट किया गया। फाइनली जब देखा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं, देयर इज नो पासिंग ऑफ लैंड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो अल्टीमेटली केस हैज बीन डिसमिस। कहने का मतलब कि केवल हरास करना, परेशान करना, प्रताड़ित करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो महान काम नेशनल हेराल्ड ने किया, क्योंकि जितने महान कार्य किए गए हैं, चाहे सुभाष जी हैं, अभी सुभाष बोस को नहीं छोड़ा इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं छोड़ा है इन्होंने, सबको, किसी को नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं छोड़ा इस मामले में, वंदे मातरम में, उसमें ये इन सब के सहमति से हुआ। तो जितने आज़ादी के काम हुए, बेहतरीन काम हुए, उनकी सबके खिलाफ है जो जहर उगलते हैं। देशव्यापी आंदोलन है। जिस तरह से लैंड एक्विजिशन बिल को वापस करना पड़ा था, उसी तरीके से इसको वापस करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे।